गुरु का ज्ञान। जंगल में एक पेड़ के नीचे दो लोग बैठे थे। उनमें से एक वृद्ध गुरु और दूसरा युवा शिष्य। चारों ओर घास का मैदान था। इसमें सैकड़ों सफेद फूल खिले थे। युवक कुम्हारा था और वह अक्सर वहां गुरु के पास सत्संग के लिए आया करता था। तो अध्यात्म, धर्म आदि के बीच में अचानक युवक ने चर्चा का विषय बदला और गुरु से पूछा कि महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन पूरा हो चुका है। मैं अपने पिता का व्यवसाय भी संभाल लिया है और अब मेरे विवाह की बात भी चल रही है। लेकिन कई युवतियों को देखकर भी मैं अपने लिए कोई योग्य जीवन साथी तलाश ना सका। इसलिए मैं काफी चिंतित हूँ। आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि बेटा, तुम एक काम करो, मैदान में अंतिम छोर तक एक चक्कर लगा कर आओ और जो गुलाब का फूल तुम्हें मिले, खूबसूरत लगे, वह मेरे लिए तोड़ कर लाओ। बस एक शर्त है कि आगे बढ़ने पर कदम पीछे नहीं मुड़ना। युवक गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो उसके हाथ खाली थे। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, तुम कोई फूल नहीं लाए? शिष्य जवाब दिया कि गुरुजी, मैं एक के बाद एक फूल देखते रहा और आगे बढ़ता रहा। जब कोई सुंदर फूल खिले तो उसे तोड़ने के लिए झुकता। फिर मेरे मन में यही ख्याल आता कि हो सकता है आगे इससे भी बेहतर फूल मिले। इस प्रकार मैदान के छोर के करीब मुझे अंत में कुछ सुंदर फूल दिखे। लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो वो मुरझाए हुए थे और उन सभी के मुकाबले कमजोर थे जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया था। उन्हें लाने की मेरी इच्छा नहीं हुई और मैं खाली हाथ लौट आया। गुरु ने कहा कि बेटा, जिंदगी भी इसी प्रकार है। यदि सबसे योग्य ढूंढने में लगे रहोगे तो अंत में तुम्हारे हाथ मुरझाए फूल ही आएंगे। युवक की समझ में आ गया और स्वयं के विचारों के आधार पर आदर्श ढूंढना प्रारंभ कर दिया। आदर्श ढूंढना एक अंतहीन सफर के समान है जो समय और प्रयत्नों की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। मानव को प्रभु भक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करता है उसका जीवन सुखमय बनता है और जो काम को मार सकता है वो काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। मानव शरीर जो मिला है ना, वह विषय भोग के लिए नहीं है। विषय सुख एक दो घड़ी के लिए अच्छा लगता है, किंतु अंत में दुख ही दुख हाथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषयों के पीछे लगा है, वह मानो अमृत के बदले में विष ही ग्रहण कर रहा है। ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। विषयों के उपयोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्ति या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति दें और उस समय अग्नि की जैसी आहुति लगती है, अग्नि भड़कती है, तेज होती है, वैसे ही वासना भी बढ़ती चली जाती है। सुख की दौड़ में मौत को भी याद नहीं। सुख की दौड़ में मौत को भी याद रखो, ऐसा नहीं कि वो मौत भूल जाओ। और प्रायः लोग मौत को ही भूले हैं, जब ही तो दुखी हैं।
उनको पता चलना चाहिए कि हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं। मौत एक अटल सत्य है। ध्यान रहे, जन्म लेने वाली वस्तु एक है और एक ना एक दिन यह मृत्यु निश्चित है। संसार में मरता नहीं कोई और मरना चाहता नहीं कोई, क्योंकि मरने से कष्ट होता है और सबसे बड़ा कष्ट मरने से बड़ा कष्ट होता है। यहाँ बहुत बिच्छू की डंक जैसे लगते हैं अंत समय में। मनुष्य को मरने से बड़ा कष्ट तो है, भय है। सबसे बड़ा भय है कि सारे मेरे सुख छिन जाएंगे। सुखों को कोई छोड़ता नहीं और कोई छोड़ना नहीं चाहता। व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है, वह सब कुछ उसके कर्मों से मिलता है। जाति, आयु, भोग ये सब कर्मों पर निर्भर है। काल तो काल है, वो कभी भी आ सकता है। इसलिए कभी भी कोई बुरा काम मत करो। यह विश्व कर्म प्रधान है। जो आप बोएंगे वही आपको काटना होगा। जो दूसरे के लिए सत्कर्म करता है वह महात्मा है। और जो किसी को भी मत सताओ, ऐसा करना पाप है। यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। ये मिला है तो इसमें सत्कर्म करके इसे सफल बनाओ। जो तुम्हें कष्ट दे उसे तुम सुख दो। ऐसा करना मानव का धर्म है। पशुओं का तो कोई ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान है कि इसका उपयोग करना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सत्कर्म कर लो। मृतक हो जाने पर कौन किसको दान देगा। मरने से पहले सत्कर्म की झोलियां भर लो, अन्यथा पछताना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है सभी को सम्मान रूप से प्रेम करना। वो कभी भी किसी का दोष नहीं देखते। प्रत्येक व्यक्ति में लाख बुराइयां के बाद भी गुण देखना देना उनकी प्रकृति में शामिल था। उनका विचार था कि दूसरों के दोष देखने से मन मैला होता है। मैले मन से मनुष्य श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। अगर मन मैला है तो जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसलिए दूसरों में दोष देखना एक विकार है। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण इस गुण की परीक्षा ली जाए, भगवान के गुण की परीक्षा ली जाए। वो सुबह सुबह द्वारिका के राजपथ पर एक रोगी और दुर्गंध फैलाते कुत्ते के रूप में बैठे। कुछ देर बाद भगवान प्रातः श्री कृष्ण भगवान भ्रमण हेतु निकले। आने जाने वाले सभी लोग सोच रहे थे कि द्वारिकाधीश की दृष्टि जब इस कुत्ते पर पड़ेगी तो आफत ही आ जाएगी, क्योंकि वो अत्यंत सफाई पसंद करते हैं। और यह पापी सुबह के वक्त ऐसी दुर्गंध फैला रखा। प्रातः काल की शुद्ध वायु उसकी वजह से अस्वच्छ हो रही है। श्री कृष्ण जी जैसे जैसे उस कुत्ते के समीप आ रहे थे, सभी की धड़कनें तेज हो रही थी। जब वो उसके समीप आए, उसके पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए ना, इस अधम ने चारों ओर कैसी गंदगी फैलाई है। जरूर इसने पूर्व जन्म में कई पाप किए होंगे, इसलिए ईश्वर ने इसे
इसे कुछ भी अच्छा नहीं दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो। जरा ध्यान से देखो, इस कुत्ते के दांत कितने सफेद और चमकीले हैं। इसमें पूर्व जन्म के अवश्य ही पुण्य कर्म किया होगा। पूर्व जन्म में इससे इसको इतना सुंदर दांत मिले हैं। श्री कृष्ण का जवाब सुनकर नारद जी स्वयं का शरीर छोड़कर प्रकट हुए और नारद श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम किया। और जब नारद जी नारद बन गए तो अब नारद जान गए थे कि एक बीमार कुत्ते में भी गुण खोज लेने की क्षमता ने ही श्री कृष्ण को इतना बड़ा निष्काम कर्मयोगी बनाया। सबसे पहले काम यह है कि हम किसी की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा करने वाले को शांति नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि हम सबके प्रति गुणग्राही दृष्टि रखें। ऐसा स्वभाव बना लेने से मन सदा शांत रहता है। हम जैसा स्वभाव बना लेंगे मन में, वैसे ही मन में शांति आ जाएगी। और होना भी चाहिए।